ये देखो कैसे होगा। टू आइडेंटिकल चार्ज spheres are suspended by strings making an angle, making strings of equal lengths. The strings make an angle 30 degrees with each other. When suspended in a liquid of density this much, the angle remains the same. If the density of the material is 1.6 g centimeter cube, then dielectric constant of the liquid. तो देखो ये कह रहा है कि पहले तो आपका दोनों जो बॉल्स हैं वो इधर पे mg इसका वेट लगेगा, इधर पे टेंशन लगेगा, और इधर पे के क्यू बाई जो इनके बीच में डिस्टेंस है x, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर का डिस्टेंस लगेगा। और ये कह रहा है कि इसका लेंथ अगर l है तो ये 30 डिग्रीज है, तो ये x विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ l साइन 30। ठीक है, ये याद रख लो। तो जब इसे लिक्विड में व्हेन इमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.6 g सेंटीमीटर क्यूब, तब क्या होगा? तब मेरे को एक बायंट फोर्स मिलेगा, मेरे को एक बायंट फोर्स मिलेगा। और जो ये भी याद रखो कि जो बॉब्स पे एक तो ये वेट का फोर्स लगेगा तो लगेगा ही, यहाँ पे जो के क्यू बाई ओके के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर जो है, एंगल सेम है। एंगल कह रहा है ना कि एंगल रिमेन्स द सेम, एंगल रिमेन्स द सेम मतलब ये जो एंगल है ये 30 डिग्रीज अभी सेम है। तो मतलब अगर ये एंगल सेम है तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी सेम रहेगा, तो डिस्टेंस भी सेम रहेगा तो x की वैल्यू भी सेम है। बट चेंज क्या हो जाएगा, क्योंकि आप डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कम्प्लीटली इमर्स कर दे रहे हो, तो फिर ये इसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मतलब ई आर से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ये ई आर की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। ठीक है, और क्या कहेंगे, एक बायंट फोर्स भी लगेगा। क्या मेरे को वॉल्यूम दिया हुआ है? रो वी जी का बायंट फोर्स लगेगा और यहाँ पे टेंशन लगेगा। क्या मेरे को आइडेंटिकल मास डेंसिटी ऑफ the density of the material of the sphere is given to you and density of the liquid is given to you। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम बस ये मानो कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, एंड यहाँ पे ये भी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, सिग्मा वीजी। तो देखो यहाँ पे पहले केस में जब ये लिक्विड पे इमर्स नहीं किया गया था, मैं पहले केस की बात कर रहा हूँ, ये वाले सेटअप पे, तब इस पे क्या हो जाएगा, जो tan 30 डिग्रीज है ना, tan 30 डिग्रीज अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये एंगल आप जब रिजॉल्व करोगे तो ये 30 डिग्रीज हो जाएगा। और ये राइट एंगल ट्रायंगल में आप कह सकते हो कि ये के क्यू स्क्वायर बाई जो एक्स स्क्वायर है विल बी इक्वल टू सिग्मा वी जी। तो यहाँ पे आपको एंड दिस एल एक्स इज इक्वल्स टू 12 साइन 30, x इज इक्वल्स टू 12 साइन 30। तो देखो एंड इस केस में आपको क्या मिलेगा, सेम tan 30 विल बी इक्वल टू सिग्मा माइनस रो वी जी डिवाइडेड बाई 1 बाई ई आर के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये तो छोड़ो अभी, ये ज़रूरत नहीं है, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। और जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तब आप देखो एक सेकेंड, परपेंडिकुलर तो ये उल्टा होना चाहिए, ये cot 30 है, cot 30 है, ये उल्टा होना चाहिए था। तो अब जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आप देख लेना, यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, इक्वेटिंग 1 एंड इक्वेटिंग 2। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सिग्मा, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा सिग्मा बाई 1
equal to 2 will give me sigma ER सिग्मा माइनस रो, और कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा मेरा डेंसिटी ऑफ द स्फीयर है विच इज़ 1.6 एंड 0.8 is density of the liquid. तो ER is 1.6 minus 0.8, तो ER turns out to be 0.8, so this will be 2। ठीक है, इस तरीके से आप निकालेंगे। यहाँ पे क्या क्या फोर्स इक्वेट किया हुआ है, दिस इज़ माई बायोंट फोर्स, दिस इज़ माई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन इमर्स्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। एंड यहाँ पे ये वाला बायोंट फोर्स है, ये इसका तो वेट वाला फोर्स है, दिस इज़ द वेट एंड दिस इज़ टेंशन। ठीक है, सारा फोर्सेस आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे बायोंट फोर्स भी लगाना होगा और इमर्ज्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला भी करना होगा, तो आपको ये सिंपली आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट।